भेदभाव इसलिए होता है कि बिहारी का कुछ लोगों ने अपना बिहार को बदनाम कर रखे हैं। बाहर से भी आदमी आके बिहार में गंदा करके चल जाता है ना, तो बदनाम तो बिहारी ही होता है ना। चोरी हो चाहे छिनचोरी हो चाहे मर्डर हो, उसी से पैटर्न पे तो बिहारी पहले बदनाम होता है। फिल्मी जगत है ना, जो जिसमें जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग एक्टर्स हैं जो अपने नोवेजेडम के थ्रू या फिर अपने फादर के थ्रू जो आएगा, उनको ये सब चीज़ पसंद नहीं आ रही कि एक छोटे शहर का लड़का कैसे यहाँ आ गया। कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन दबाव है जिसकी वजह से ये केस अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। पूरे जाल में फंसाया गया, उनको फना कर उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ किया गया। जो सीएम है उद्धव ठाकरे, उनका बेटा भी मिला हुआ है। नमस्कार, मैं सान्या भारती और आप देख रहे हैं बिहारी खबरें। आज हम बहुत ही एक खास मुद्दा को लेकर पटना एनआईटी घाट पहुंचे हैं। आज का जो हमारा विषय है बिहारियों का अपमान। आखिर क्यों कोई बिहारी अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाता है तो क्यों उसके साथ या तो कोई घटना घट जाती है या फिर इस तरह का भेदभाव किया जाता है। आखिर कारण क्या है, यही कारण जानने आज हम पटना एनआईटी घाट पहुँचे और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि आखिर कारण क्या है। चलिए लोगों से बात करते हैं। हमारा सवाल है कि आखिर कोई बिहारी जब अपने राज्य से बाहर जाता है तो क्यों उसके साथ भेदभाव किया जाता है। ये भेदभाव इसलिए होता है कि बिहारी का कुछ लोगों ने अपना बिहार को बदनाम कर रखे हैं। इसी कारण अगला लोग भी जाते हैं कमाने के लिए ना, तो वहाँ पे उनको उसी नज़र से देखा जाता है कि वही चीज़ है। इसी कारण अगले के साथ भी वही व्यवहार के कारण वो गति भेदभाव रखा जा रहा है और कोई वजह नहीं। अगर बिहारी में कुछ लोग जो है वो सही हो जाएंगे ना, तो सारे जगह के सब समझ जाएंगे कि बिहार में भी अब आदमी लोग ऐसा क्या बिहारी कर दिए जो उनका नाम खराब कुछ है? भी कुछ जैसे कहते हैं ना, बिहार में गुंडा रास्ता पहले का राजी सुन के अभी भी आदमी उसी चीज़ को लेकर चल रहा है। अगर पहले का सोच बदल दे, अगर नए सोच पे चलने लगे तो आज सब आम जनता की तरह एकदम लगेंगे कि हाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब मिलजुल के रहने लगे हैं। यही वजह है कि पहले का बात को लेकर अभी भी आदमी माइंड में कुछ बैठाए हुए हैं, उसी कारण अभी भी भेदभाव चल रहा है। अब कुछ पहले से तो कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा था, अब तो कुछ कम हो गया है। अब धीरे धीरे मानिए तो कम हो ही जाएगा, धीरे धीरे परिवर्तन आ ही रहा है, बदलते ही जाएगा। कुछ ये भी तो है बाहर से भी आदमी आके बिहार में गंदा करके चल जाता है ना, तो बदनाम तो बिहारी ही होता है ना। लेकिन ये भी देखा जाता है जब बाहर से लोग आते हैं तो बिहारी जो है कोई भेदभाव नहीं करते। कोई नहीं, बिहारी तो उनको दिल से मानते हैं कि हाँ मेहमान आए हैं। मगर कुछ लोग गंदे करके जाते हैं कि बिहारी को बदनाम हो जाता है कि बिहारी में ऐसा हुआ। मगर ये तो नहीं देखते हैं कि बाहर के लोग क्या करके गए हैं। इसके लिए तो उसके पीछे कोई इंक्वायरी नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता, वो अपना करते हैं चले जाते हैं। कोई भी क्राइम ही हुआ, कुछ हुआ, करता अपना बाहर निकल जाता है। उसके लिए तो उसको पता चलता है क्राइम होने के बाद ही ना कि ये क्राइम कौन किया, क्या किया। पहले तो बिहार बदनाम हो जाता है कि बिहार में ये क्राइम हुआ। कोई ऐसा पैटर्न हो, चाहे चोरी हो चाहे छिनचोरी हो चाहे मर्डर हो, उसी सेम पैटर्न पे तो बिहारी पहले बदनाम होता है। उसके बाद ही किसी को पता करने की इंक्वायरी के बाद ही कोई देश बदनाम होगा। अगर कोई बिहारी अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाता है, पर्पस जो भी हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, जो भी हो, लेकिन उसके साथ भेदभाव किया जाता है, कारण क्या है? कारण कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे बिहार के लोग जो भी है, आप किसी भी स्टेट में जाते हो या फिर कहीं भी आप जाते हो, हमारे बिहार के लोग सबसे आगे होते हैं। और उनके उनका इम्यूनिटी होता है और वो समझना लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो लोग छोटे जगह से आए हैं। बिहार को लोग छोटा समझते हैं बहुत ज़्यादा, और उन्हें नहीं पता है कि बिहार जितना आगे है वो कोई भी देश अभी बिहार के आगे नहीं है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा डाउन समझते हैं। पर हमारे बिहार के लोग सबसे अच्छे हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। इसलिए उनको भाता नहीं है। हाँ, उनको भाता नहीं है चीज़ें, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे आगे कोई नहीं हो, जहाँ जा रहे मेरे आगे वो लोग नहीं हो। बिहार को बहुत नीचा लोग देखते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ बिहारी लोगों को पसंद नहीं करते हैं। रीजन ये है। अगर बात सुशांत सिंह केस की भी करते हैं तो देखा गया कि ना तो वहाँ की सरकार किसी तरह से मदद कर रही है, ना ही प्रशासन कर रही है। इनफैक्ट अगर बिहार पुलिस गई भी थी जांच के लिए तो या तो कोई मदद नहीं किया गया, और दूसरी तरफ विनय तिवारी गए तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। रीज़न ये है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत, आपको पता है कि अभी हमारे बिहार को लेकर ही नहीं, पूरे इंडिया को लेकर नहीं, वो बाहर तक उनके लिए लोग काफ़ी दुखी है उनके साथ जो भी हुआ है। और जहाँ तक हमारे बिहार के लोग वहाँ पर गए हैं, हमारे जो भी प्रशासन हमारे गए हैं, या फिर अभी जो हमारी जो सीबीआई में जो एक लेडीज़ जो है वो भी अभी उसमें इन्वॉल्व हुई है, तो वो लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो लड़का सेल्फ मेड, वो खुद मेहनत करके आगे बढ़ा है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो यहाँ का छोटा जगह का लड़का बाहर आकर इतना कुछ कैसे कर लिया, उन्होंने इतना जल्दी वो नाम कैसे कमा लिया, फिल्म कैसे कर लिया। इसलिए जो भी अभी सच बोला जाए, जो फिल्मी जगत है ना,
जो जिसमें जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग एक्टर्स हैं जो अपने नोवेजेडम के थ्रू या फिर अपने फादर के थ्रू जो आए गए, उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही कि एक छोटे सा लड़का कैसे यहाँ आ गया, कैसे इतना डेवलप कर गया, क्यों इतना आगे बढ़ गया। इसलिए उनको पूरे जाल में फंसाया गया, उनको फंसा कर उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ किया गया। सुशांत सिंह केस की करते हैं तो इस केस में भी देखा गया है ना, तो वहाँ की सरकार मदद कर रही है किसी तरीके से, नहीं प्रशासन मदद कर रही है। सारा सिस्टम तो मिला हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत का जो है उसमें वहाँ मुंबई का जो सीएम है उद्धव ठाकरे, उनका बेटा भी मिला हुआ है। उसके बाद सारा सेलिब्रिटी है, चाहे डायरेक्टर हो एक्टर हो, उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट है, कहीं ना कहीं उनका हाथ है। कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन दबाव है, जिसकी वजह से ये केस अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिना पॉलिटिशियन दबाव का प्रशासन एक्टिव नहीं हो पा रही है। प्रशासन दबाव के कारण, ये पॉलिटिकल दबाव के कारण ही ये मामला अभी तक लटका हुआ है।